कैदी ने अपनी उंगली के चारों ओर रस्सी लपेटी और गार्ड से बाथरूम ब्रेक की मांग की। गार्ड ने सहमति दी, लेकिन कहा कि उसे पेशाब करते समय एक शाखा को हिलाना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भागने की कोशिश ना हो। फिर भी गार्ड ने अपनी बंदूक उस पर ताने रखी ताकि कुछ भी गलत लगे तो वह तुरंत गोली चला सके। आदमी डरते हुए मान गया, लेकिन चुपके से तैयार रस्सी को शाखा से बांध दिया। डैनी धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन गार्ड को शक हुआ और उसने चेतावनी में गोली चला दी। जब उसने जांच की तो उसे केवल रस्सी शाखा से बंधी मिली। आदमी वहां से गायब हो चुका था। न्यूमैन पास के गांव में भाग गए। एक बच्चे से कुल्हाड़ी उधार ली ताकि वह अपने पैर की बेड़ी को तोड़ सकें और मिर्च पाउडर और काली मिर्च अपने भागने के रास्ते पर बिखेर दी। कुछ खूनशुदा कुत्ते पहुंचे, लेकिन मसाले से कुत्ते चकरा गए और गंध खो बैठे। कुछ दिन बाद जब सभी ने सोचा कि न्यूमैन सफल हो गए हैं तो उन्हें वापस घसीटा गया और एकांत कारावास में डाल दिया गया, लेकिन इससे उनका हौसला नहीं टूटा। त्योहार के दौरान जब कैदी गा रहे थे और नाच रहे थे, न्यूमैन ने फर्श की पट्टियों को चीर दिया। अफरा तफरी ने उसके कार्यों को छुपा दिया। जब छेद काफी बड़ा हो गया तो वह उसमें से सरक गया। उसके साथ एक और कैदी भी पीछे आया, लेकिन दूसरा कैदी बाढ़ की ओर भागा, जिससे गोलियां चली और ध्यान भंग हो गया। हालांकि उसे पीटा गया, उसने न्यूमैन को कीमती समय दिया। गार्ड्स ने खूनियों को भेजा, लेकिन न्यूमैन ने तार की बाढ़ के ऊपर से बार बार छलांग लगाकर उन्हें भ्रमित कर दिया। कुत्ते तक हार कर गिर पड़े। कैदी खुश थे, उन्हें यकीन था कि न्यूमैन अंततः बच निकला है। लेकिन कुछ दिन बाद वह फिर से दिखाई दिया। उसके 2 असफल भागने के प्रयासों ने उसे और कठोर दंड दिलाया। गार्डों ने उसे एक गड्ढा खोदने और फिर उसे भरने के लिए कहा। थक हार कर न्यूमैन ने एक गार्ड पर हमला कर दिया। केवल हार मानने के लिए पीटा गया। उसे एहसास हुआ कि आज्ञाकारिता जीवित रहने और भविष्य में भागने का मूल्य है। उसने दया की भीख मांगते हुए कभी फिर से कोशिश न करने के वादे किए। अपनी कोठरी में लौटने पर कैदियों का स्वागत ठंडा था। न्यूमैन ने उनकी घृणा को समझा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अगले दिन वह बदल गया। गार्ड्स पर असाधारण उत्साह के साथ चापलूसी करता रहा। कैदियों ने उसके नए व्यक्तित्व से नफरत की। जब कप्तान ने नदी में एक कछुए को गोली मारी तो न्यूमैन ने उसकी प्रशंसा की और श्रेय प्राप्त करने के लिए कछुए को लाने के लिए भागा। गार्ड्स ने उसे टूट चुका समझा और उनकी सतर्कता कम हो गई। लेकिन जैसे ही न्यूमैन ने कछुए को ट्रक में रखा, अचानक उसने वाहन स्टार्ट कर दिया। एक साथी कैदी ने छलांग लगाई। वे एक तालाब तक गाड़ी चलाकर गए, कार छोड़ी और अपनी बेड़ियां काट डाली। उस रात न्यूमैन अपने साथी से अलग हो गया और अकेला एक चर्च की ओर चला गया। मां की मृत्यु के बाद बाहर की दुनिया से कोई संबंध न होने के कारण और कहीं जाने के लिए न बचा होने के कारण वो बाहर पुलिस की झपकती रोशनी का इंतजार करने लगा। उसका कैदी मित्र आत्मसमर्पण के लिए विनती करता रहा, लेकिन न्यूमैन ने खिड़की खोली, मृत्यु को गले लगा लिया।